हमारे वोटर के ये ध्यान में जरूर आया है, या हमारे जो कोर लोग हैं उनके ध्यान में आया है कि पॉलिटिक्स में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि जिस समय हम लोगों को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कई कॉम्प्रोमाइजेस ऐसे होते हैं कि जो एक प्रकार से मन से आपको या आपके लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन आपको करने पड़ते हैं। उस प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस हमने किए इस मामले में। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं, 100% नहीं पर 80% हमारे लोगों को हम ये कन्विंस कर पाए कि हमने ये क्यों किया है। सर, पॉलिटिक्स में कोर्स करेक्शन का बहुत अहमियत होती है, आपको पता है, और आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कई बार अगर गलत फैसला होता है तो उसका कोर्स करेक्शन किया जाता है, और चुनाव के बाद चुनाव होते हैं तो वो किया जाता है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के बाद में आपको जो अपेक्षा थी आपके अलायंस पार्टनर से वो तो पूरी नहीं हो पाई? बीजेपी को जितनी अपेक्षा से वोट मिलने चाहिए थे ट्रांसफर, वो नहीं हो पाए। ऐसे में कोई कोर्स करेक्शन की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू द अलायंसेस? क्या आपको लगता है कि दोबारा से इस बात को सोचने की जरूरत है कि अजीत पवार का हम क्या करें, कितनी सीटें उनको छोड़े, किस तरीके से उनके साथ डील करें? इसका कोर्स करेक्शन करने की जरूरत आपको लगती है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, अभी कोर्स करेक्शन का समय भी नहीं है और वो करना भी सही नहीं है। अभी कोई कोर्स करेक्शन नहीं, जो कोर्स चल रहा है उसी कोर्स में अपीयर होना है। दिस नो करेक्शन। ये बात जरूर है कि हम लोगों ने, जो हम लोग बैठ रहे हैं तीनों पार्टियां, तो थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू हम लोगों को लेना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल व्यू लेते हुए केवल नंबर्स पर हम न जाए। देखिए, विनेबिलिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि जब तीन पार्टी अलायंस में बैठती है तो एक मायना होता है विनेबिलिटी का और दूसरा मायना होता है परसेप्शन का, कि मैंने ज्यादा सीटें ली, मैंने कम सीटें ली, कम सीटें ली तो मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि परसेप्शन पे कम काम करें और विनेबिलिटी पे ज्यादा काम करें। अगर उसमें हम सफल हो गए तो मुझे लगता है कि कोर्स करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग अच्छे तरीके से जीतेंगे। कल मुख्यमंत्री यहां पर आए हुए थे और कल वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो सबने राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन देखिए मेरा परफॉर्मेंस, मेरा मेरा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा अच्छा है। लोकसभा में तो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, मैंने 18 से 15 ही सीट में मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अब विधानसभा के लिए सब नहीं चलेगा। मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, मुझे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। क्या इस तरीके की कुछ बातें हो रही है? क्या अभी भी बीजेपी ज्यादा सीट लेकर लड़ेगी? क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, उनके लिए सीट शेयरिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ सीट शेयरिंग में जब बैठ रहे हैं तो कुल मिलाकर तीनों पार्टियों के एस्पिरेशंस को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत सकारात्मकता के साथ हमारा सीट शेयरिंग चल रहा है और आज मैं ये कह सकता हूं कि वी आर ऑलमोस्ट 80% फिनिश्ड। 20% पे अभी हमारी बातचीत चल रही है। 80% हम लोगों ने सीटें चिन्हित कर ली है, कौन कौन सी सीट लड़ेगा। 20% सीटों को हम जल्दी चिन्हित कर लेंगे। सर, मैं कल कोर्ट में जो बदलापुर इनकाउंटर हुआ उसकी हियरिंग की प्रोसीडिंग्स देख रहा था। जज साहब तो बहुत नाखुश लग रहे हैं आपकी सरकार से। उनको तो लगता है ये ठोक दो, आपने इनकाउंटर कर दिया। आपके लिए कुछ वोटर ताली बजा रहे हैं, बट यूर अ वेल एजुकेटेड, वेल रेड मैन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। हाउ डू यू जस्टिफाई एन एनकाउंटर किलिंग? देखिए, पहली बात तो यह है कि वी डोंट बिलीव इन एनकाउंटर। एनकाउंटर में हम लोग बिलीव करते ही नहीं है। और मेरा अपना मानना यह है कि किसी भी न्याय प्रक्रिया में रूल ऑफ द लॉ फॉलो होना चाहिए और उसी के अनुसार जो अपराधी है उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए। हाँ, वो जल्दी मिलना चाहिए। इस केस में आपने देखा, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि बंदूक क्यों निकाली गई और बंदूक क्यों उसके हाथ में गई, ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। लेकिन अगर कोई अपराधी बंदूक छीनकर हमारे पुलिस पर अगर गोली चलाता है तो पुलिस ताली नहीं बजा सकती। पुलिस गोली चलाएगी और पुलिस ने गोली चलाई, अपने संरक्षण के लिए चलाई और पुलिस ने गोली चलाकर वो उसको अब एनकाउंटर कहिए, अपने संरक्षण के लिए किया कहिए। अब इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब कई लोग कई टिप्पणियां करते हैं, मैं जजेस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर कई लोग टिप्पणियां करते हैं, यहां क्यों मारा, वहां क्यों मारा। अरे भाई, आपके सामने गन लेकर किसी को खड़ा कर दो और आपके ऊपर वो गोली चला रहा है और आपके ये सोचोगे यहां मारना है या वहां मारना है, ऐसा नहीं होता है। जहां लगता है वहीं मारना पड़ता है। सर, हाईकोर्ट ने 12 सवाल उठाए हुए हैं और हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि सिर पे गोली कैसे लगी? गाड़ी में बैठे हुए थे आप, पांव पर गोली मार सकते थे, सिर पर गोली कैसे लगी? और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या इसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? 100% फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। देखिए,
नियम ही है, ये व्यक्ति जो है ये हमारी कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में था। जुडिशियल कस्टडी में किसी की भी मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, नेचुरल मृत्यु भी हो, तब भी उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इसका बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सिर्फ मेरी अपेक्षा यह है, कल घटना घटी है, आज उसकी तफ्तीश हम लोगों ने शुरू किया, हम लोगों ने, पुलिस ने, सीआईडी को केस जाती है, सीआईडी ने शुरू किया, तो आज ही इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दिया जा पाएगा भाई, कि वो सिर पे क्यों लगी, पैर में क्यों लगी, ऐसी क्यों लगी, आड़ी क्यों लगी, तिरछी क्यों लगी, पीछे क्यों लगी, आगे क्यों लगी, ऐसा नहीं होता है। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट टिप्पणी की हुई है। मुझे लगता है वी मस्ट अलाउ द पुलिस टू वर्क। सीआईडी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें बाहर आएगी। सर, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि ये घटना होने के एक ही दिन बाद पूरे मुंबई भर अलग अलग होर्डिंग्स लगना शुरू हो गया। शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जाकर पेड़े बांटना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। आपके भी होर्डिंग्स लगे थे, आपके हाथ में गन है और ये सब चीज। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे होर्डिंग का कोई समर्थन नहीं कर सकता। इस प्रकार से होर्डिंग लगाना बिल्कुल गलत है। ये यूफोरिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी घटना का महिमा मंडन ये नहीं होना चाहिए, ये मानने वाला मैं व्यक्ति हूं। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को एक प्रकार से इंस्टेंट न्याय मिला, लोगों की एक भावना होती है, वो भावना वहां पर हुई, लेकिन ऐसी भावना होना भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर बहुत गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। ये योगी राज कहा जाता है, योगी जस्टिस उसको कहा जाता है एक तरीके से। देखिए, उसका ये कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर भी हम लोग, महाराष्ट्र में ऐसा भी है ऐसे ही होगा, भाई साहब, बुलडोजर लाएंगे। आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये जो सोशल मीडिया कम्युनिटी है ना, आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। जब ठोकना है तो ऐसी ठोकती है, आप उसको रोक नहीं सकते, और जब आपको सिर पे लेना है तो किसी भी चीज पे सिर पे लेते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते।